जब भी घर में कोई मांगलिक कार्य या पूजा का आयोजन होता है तो पंडित जी जो है वो यजमान के हाथों में रक्षा सूत्र, कलावा या मौली बांधते हैं। सवाल ये है कि आखिर हाथ में रक्षा सूत्र या कलावा क्यों बांधा जाता है। कलाई में रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। इसके बारे में पुराणों में भी वर्णन मिलता है। आज हम आपको रक्षा सूत्र से जुड़ी बहुत सारी खास बातें बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि इसका महत्व क्या है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ कार्य के संकल्प के लिए कलाई में रक्षा सूत्र बांधा जाता है। जीवन में शुभता प्राप्ति के लिए भी रक्षा सूत्र बांधते हैं। जब भी कोई नया कार्य शुरू करते हैं, कोई नई चीज खरीद कर लाते हैं, उस समय भी कलावा बांधते हैं। कलाई में कलावा बांधने से इंसान के जो है उसकी रक्षा होती है, यानी कि रक्षा सूत्र बांधने का अर्थ रक्षा से भी है। ईश्वर हमारी रक्षा करे, इसीलिए भी हम कलावा बांधते हैं। अब कलाई में जो कलावा हम बांधते हैं, इसके बारे में और भी कुछ आपको खास बातें बताती हूँ। सबसे पहले रक्षा सूत्र मुख्यतः पुरुष यानी मेल और अविवाहित कन्या की दाहिनी कलाई और मैरिड औरतें जो हैं उनकी बाईं कलाई पर बांधा जाता है। इसे मंगलवार या फिर शनिवार के दिन बांधना चाहिए। हर इंसान की कलाई में 3 रेखाएं होती हैं। इसे मणिबंध कहा जाता है। इन रेखाओं को शिव, विष्णु और ब्रह्मा कहते हैं। इन तीनों रेखाओं में माता शक्ति, लक्ष्मी और सरस्वती का वास माना जाता है। जब भी रक्षा सूत्र कलाई में बांधा जाता है तो उसे 3 बार लपेटा जाता है। यह रक्षा सूत्र त्रिदेव और 3 देवियों को समर्पित होता है। मंत्र उच्चारण के साथ रक्षा सूत्र बांधने से ये सभी उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं। नेगेटिव एनर्जी से, नकारात्मक शक्तियों से बचाव होता है। अब आपको जल्दी से बता देती हूँ कि कब हुई रक्षा सूत्र बांधने की शुरुआत। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब असुरों के राजा बलि ने वामन भगवान को अपना सब कुछ दे दिया, तब बलि ने वामन देव से एक वरदान मांगा था। उसने भगवान विष्णु से कह दिया था कि पाताल लोक में ये हमेशा उसके साथ रहें। अपने वचन से बंधे भगवान विष्णु बलि के साथ रहने लगे। काफी समय बाद माता लक्ष्मी वहां आई और बलि को रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बना लिया और उसे अपने पति की रक्षा का वचन ले लिया। इस प्रकार भगवान विष्णु अपने वचन से मुक्त हुए। एक इंद्र से जुड़ी भी कथा है। एक बार इंद्र जब असुरों से युद्ध के लिए जा रहे थे, तब उनकी पत्नी शची ने उनको रक्षा सूत्र बांधा था। इंद्र उस युद्ध में विजयी रहे। उसके बाद से रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा शुरू हो गई। ये कथा रक्षाबंधन के संदर्भ में भी बताई जाती है। तो मैंने आज आपको इस छोटी सी वीडियो में ये जानकारी दी कि कलाई पे जो हम मौली, कलावा, रक्षा सूत्र बांधते हैं वो क्यों बांधते हैं, उसका क्या महत्व है, कब इसकी शुरुआत हुई, साथ ही साथ कितनी बार बांधना चाहिए और किस दिन बांधना चाहिए, सारी जानकारियां दी हैं। तो अगर आपने जो है कलावा बांधा हुआ है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपका कलावा सही तरीके से बंधा है, और मैं आपके लिए और भी इससे जुड़ी हुई, मौली से जुड़ी हुई जानकारियां लेकर आने वाली, साथ ही बहुत सारी और भी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आने वाली हूं जो है वो धर्म से रिलेटेड, आपके एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। फिलहाल इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी तो फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे कुछ और वीडियोज़ के साथ, कुछ और जानकारी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए धर्मा लाइव। नमस्कार।